राम कथा को रामायण भी कहते हैं। रामायण सतकोटि अपारा, रामचरितमानस यही नामा। तो ये नामकरण हुआ गोस्वामी जी के द्वारा भगवान शिव की प्रेरणा से। लेकिन एक नाम रामायण भी तो है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, ये सारे रामायण शब्द है। और रामायण माने राम का अयन, राम का घर। तो जैसे हम लोगों का घर है, ईंटों से, सीमेंट से, रेत से बनता है, लकड़ियों से बनता है, आजकल फाइबर से बनता है, पीवीसी बनता है, लोहे से बनता है। तो ये रामायण है तो राम का घर। ये कौन से मटेरियल से बना है, कौन सी सामग्री है जिसकी दीवारें बनी, छत बनी? तो ये रामायण, राम का घर, ये साधकों के अनुभव में, संतों के अनुभव में राम का घर बनता है नाम से। जहाँ पर नाम निष्ठा होती है, कीर्तन होता है, राम भजन होता है, तो वहाँ कभी न कभी राम प्रकट हो जाते हैं। तो राम प्रकट हो गई राम भजन के परिणाम से। तो फिर सामग्री कौन सी? घर किस प्रकार बना? राम नाम से बना, राम भजन से बना। तो राम नाम जो है वो घर है और उसके भीतर राम का निवास है। और यही कारण है, ये भी एक कारण है कि रामचरितमानस नाममय है। जब बालकांड आरंभ होता है तो प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है वर्णानाम। और जब वर्णानाम बोलते हैं तो रकार, आकार और मकार तीनों ही उसमें आ जाता है। तो उसमें राम शब्द आ गया। और जब रामचरितमानस का अंतिम दोहा उत्तरकांड के अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं तो कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। तो आरंभ में वर्णानाम के भीतर राम रख दिया और अंत में स्पष्ट रूप से प्रिय लागहु मोहे राम कर दिया। और रामचरितमानस में दो चौपाइयों को छोड़ करके कोई पंक्ति ऐसी नहीं है कि जिसमें सीता राम इनमें से स, त, र और म इनमें से एक अक्षर न हो। और जहां भी ये नहीं रखा उसका भी कारण है। ऐसा कई महापुरुषों ने कहा है, लिखा है। मानस पीयूष में भी बड़ा सुंदर इसका वर्णन है कि एक वो चौपाई है जब श्री नारद जी को विषमोहिनी का योग भगवान ने नहीं होने दिया और नारद जी को भगवान विष्णु पर क्रोध हुआ। और उस क्रोध में जब नारद जी बोले, भले भवन अब बायन दिनहा, पाव होगे फल आपन चिन्हा। तो उसमें न स, न त, न र, न म,
इनमें से कुछ भी नहीं है। आज जरूर आ गया है उसमें, लेकिन 4 में से एक भी शब्द उसमें नहीं है। क्योंकि भगवान को जब श्राप देते हैं, भगवान पर क्रोध करते हैं, और वो भी माया के लिए, विश्व मोहिनी के लिए, तो जब भजन की स्थिति छूटी हो तभी कोई ऐसी गलती करता है। और जब नारद जी के भीतर ही उस समय भजन की स्थिति नहीं है, तो गोस्वामी जी ने भी इसमें न सब रखा, न त रको रखा, न रको रखा, न मको रखा, कि भजन की स्थिति छूटने पर ही व्यक्ति ऐसी गलती करता है। भजन की स्थिति में व्यक्ति स्वयं पर संतुलित कर सकता है, आसानी से कर सकता है। लाख दुखों में, लाखों प्रकार की चिंता में, सभी प्रकार की प्रतिकूलता में भी अगर भजन में मन है, नाम में हमारी सुरती लगी है, तो उसमें गलती नहीं होती। और जब उत्तरकांड में श्री भरत जी ने भगवान से पूछा कि असंत कौन है, संत कैसे होते हैं, असंत कैसे होते हैं, तो उसमें जब असंतों की व्याख्या प्रभु ने बताई, उसमें बताया कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। जब वो कुछ खाता है तब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं खा रहा है, और जब वो कुछ भी नहीं खा रहा तब ऐसा लगता है कि कुछ खा रहा है। मतलब वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। और ऐसा विचित्र व्यवहार व्यक्ति तभी तो करता है कि जब वो राम से, नाम से, भजन से विमुख हो। तो उस पंक्ति में भी इनमें से कोई अक्षर नहीं है। बाकी राम का घर मतलब नाम निष्ठा है, और पूरा रामचरितमानस उस अर्थ में देखा जाए तो इसलिए राम का घर है, इसीलिए राम का विश्राम है, क्योंकि ये नाममय है। तो वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भगवान श्री गणेश जी को वंदन किया, श्री सरस्वती जी के चरणों में नमन किया, या फिर वंदे वाणी विनायको, वाणी के विशेष नायक उस परम तत्व को, उस पर ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म राम को जो घट घट में रम रहा है, उस तत्व को गोस्वामी जी वंदन करते हैं। वंदे वाणी विनायकों का भाव ये भी है कि व्यक्ति की वाणी में विवेक का होना बहुत जरूरी। गोस्वामी जी को राम कथा का लेखन करना है, राम कथा का गान करना है, और जिसको भी राम कथा का गान करना हो तो बहुत अनिवार्य है, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वाणी में विवेक हो। एक ही बात हो, लेकिन जब शब्दों का चयन विवेक पूर्वक होता है तो हर कोई स्वीकार कर लेते हैं, हर किसी को अच्छा लगता है, हर कोई शिरोमानी कर लेते हैं, आनंद होता है सबको इससे। लेकिन बात वही है, लेकिन जब शब्दों का चयन सही नहीं होता तो फिर बुरा लग जाएगा,
दुख लग जाएगा, कहीं संबंध खराब हो जाएंगे, कई लोग आपसे दूर हो जाएंगे। केवल वाणी में विवेक होना पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। व्यवहार में वाणी में विवेक होगा तभी तो कोई आपकी बात को सुनेगा, अन्यथा कितनी भी विद्वतापूर्ण बातें करो, कितने भी पुराणों को सुन लो, समझ लो, पढ़ लो, याद कर लो, लेकिन उसके बाद भी कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वाणी में विवेक अनिवार्य है। तो वंदे वाणी विनायक हो। श्री गणेश जी के चरणों में नमन, श्री सरस्वती जी को नमन, अथवा विवेक युक्त वाणी को नमन, उस परम शक्ति को नमन। श्लोक 7 है और 7 श्लोक में वंदना 9 है। ये पहला श्लोक श्री गणेश जी और सरस्वती जी को नमन। दूसरा श्लोक भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वर। माँ भवानी को नमन, भगवान शिव को नमन। तो यहां भी 2 वंदन हुए। भवानी को यहां पर बताया श्रद्धा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। साधक में शक्तियों का जागरण, साधना करते करते उसमें शक्तियां जाग जाए, दैवी शक्तियां, आत्मीय शक्तियां, मानवीय शक्तियों से कुछ ऊपर उठ जाए। ये शक्तियां मनुष्य के अंदर तब जागेगी, साधना करने से होगा ही, बिल्कुल होगा। वैसे भी मनुष्य का शरीर जहां तक होता है वहां तक उसका कद नहीं होता, कद उससे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी आसपास में जो हमारी ऊर्जा है, हमारी ओरा है, वो फिर जैसा व्यक्तित्व, किसी की ओरा उसके शरीर के आसपास में 1 फीट हो, 2 फीट हो, 3 फीट हो, 4 फीट हो, होती। तभी तो अपने अपने गुरुजनों के लिए हम सब मानते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ वो है, हम स्मरण करें तो हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी चेतना का जो प्रवाह है वो उतना सीमित नहीं है जितना उनके शरीर का कद है। उस शरीर से जो आंदोलन उठते हैं, उस शरीर से जो तरंगे निकलती है, वो सारी तरंगे, वो चेतना की जो धाराएं हैं, जो सूर्य किरण की तरह जो किरणें हैं, वो दूर दूर तक होती है। तो शारीरिक रूप से वो दूर होते, लेकिन वो किरणें जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, उस प्रकार हमारे गुरुजनों की जो किरणें हैं वो दूर तक, हम जहाँ भी बैठे हो वहाँ तक हमको छू सकते हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी हम उनके दायरे में होते हैं, हम उनकी नजरों में होते हैं, हम उनके वातावरण में होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, वो भी वो जानते हैं। साधक की शक्तियों का जैसे जैसे जागरण होता है तो उस प्रकार उसका कद बढ़ता जाता है, कई प्रकार की शक्तियां उनमें जाग जाती हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? साधक क्या 8 दिन साधना करे तो बात बन जाएगी?
साल भर करे बन जाएंगी, 12 साल करे बन जाएगी। अब साधना चाहे 8 दिन, चाहे साल भर, चाहे 10 साल, 20 साल, कितनी भी करे, लेकिन पहली बात यह है कि उसका श्रद्धावान होना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे मंत्र आजकल तो बाजार में मिल जाते हैं। हनुमान जी की साधना, भैरव जी की साधना, देवी की साधना, शिव की बहुत सारी तंत्र मंत्र की किताबें दुकानों में मिल जाती है। और उस तंत्र मंत्र को कोई कर ले 1,00,000 बार, करोड़ बार, और कोई ये समझ ले कि इससे ये बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। और जब बात बन जाती है उसी मंत्रों से ही तो बनती है। जिस मंत्र को लाखों बार करने से नहीं बनी एक की, लेकिन उसी मंत्र को एकाध माला जपने से बन भी जाते हैं किसी की। मंत्र तो वही है, साधना वही है, साधना का समय भी वो है। ये सब कुछ समान होते हुए भी साधना के परिणाम में भेद हो जाता है। और ये भेद का ये एक कारण ये भी है, कई कारणों में एक कारण ये भी है कि साधक का श्रद्धावान होना जरूरी है। जिस मंत्र को जपे उसमें श्रद्धा हो, जिस माला पर जपे उसमें श्रद्धा हो, जिस आसन पर बैठे उसमें श्रद्धा हो, जिस देवता का मंत्र है उस देवता में हमारी श्रद्धा हो, जो विग्रह हमारे सामने मूर्ति के रूप में विराजमान किया हो उसमें श्रद्धा हो, और गुरु वचन में विश्वास हो। श्रद्धा साधन में की जाती है और विश्वास वचन में किया जाता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। वचन में विश्वास किया जाता है, और जब श्रद्धापूर्वक साधना करें और गुरुजनों के वचनों में, शास्त्र वचनों में, वेद वाणी में विश्वास करें, और ऐसा करने से कुछ ही समय की साधना जो बहिर्मुख को अंतर्मुख कर देती है, और बहिर्मुख अंतर्मुख होगा तभी उस तत्व का हम अनुभव कर पाएंगे। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेषु। जो हमारे भीतर है, जो तत्व हमारे भीतर रम रहा है, उसके बिना न आंखों को दिखाई देता है, न कानों को सुनाई देता है, न जबान से कुछ स्वाद लिया जा सकता है, न कुछ दो शब्द बोला जा सकता है। जिस अंग में वो तत्व नहीं रम रहा, वो अंग होते हुए भी वो ना के बराबर हो जाता है। पैर होते हुए भी चल नहीं पाओगे अगर वो उसमें नहीं रम रहा। हाथ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। नाक होते हुए भी खुशबू नहीं ले पाओगे जब वो तत्व नहीं, मतलब वो इतना निकट है। फिर भी वो ही हमारे लिए दुर्लभ है। वो ही हमको ऐसा लगता है कि मानो कहीं भी नहीं है, जबकि बहुत निकट है। तो वो जो परम निकट है दूर है ही नहीं, उसकी हमें तलाश नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिलहाल हम खुद कहाँ है उसकी तलाश करनी पड़ती है, क्योंकि बहिर्मुख होते 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 व्यक्ति खुद ये नहीं जानता
कि वो कितना बाहर चला गया है, अपने घर से कितना दूर निकल गया है, अपनी अंतरात्मा से कितना विमुख हो गया है, कितने किलोमीटर दूर हो गए वो खुद नहीं जानता। परमात्मा का पता नहीं लगाना पड़ता, लेकिन फिलहाल स्वयं कहाँ है, कहाँ पहुंचे हुए हैं, उससे विमुख हम कितने हैं दूर, कितने किलोमीटर की दूरी हो गई, उसका पता लगाना पड़ता है। बहिर्मुख को अंतर्मुख होने में बहुत जन्म लग जाता है, क्योंकि बहिर्मुख व्यक्ति बहिर्मुख ही रहकर अगर धर्म क्षेत्र में भी चला जाए तो वो बाहर बड़े 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 निर्माण करने में सफल भी हो जाएगा। बहुत बड़े मठ बना ले, बहुत बड़े मंदिर बना ले, बहुत बड़ी धर्मशालाएं बना ले, समाज के लिए बहुत सारे काम कर ले। एक दृष्टि से वो सब अच्छा भी लगेगा कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए, समाज के लिए किए, स्कूल बना लिए, अस्पताल बना ली, बहुत कुछ बना ले, क्योंकि बहिर्मुख गति है और धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। तो फिर बहिर्मुख व्यक्ति धर्म क्षेत्र में चला गया तो वो थिएटर थोड़ी बनाएगा, वो घर थोड़ी बनाएगा, वो होटल थोड़ी बनाएगा, वो मठ बना लेगा, धर्मशालाएं बना लेगा, अस्पताल बनाएगा, समाज के लिए बड़े बड़े निर्माण कर लेंगे, लोगों की सेवा भी उसमें कुछ मात्रा में होगी, बिल्कुल। लेकिन अपने लक्ष्य से जो विमुख है वो आत्म तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाएगा। चाहे 150 वर्ष की जिंदगी भगवान उनको दे, उसके बाद भी उनको ये नहीं लगेगा कि हम धन्य हो गए, जीवन सार्थक हो गया। जिसके लिए आए थे बस वो सफल हो गया, ऐसी अनुभूति कर ही नहीं पाएंगे, चाहे जितनी भी लंबी आयु प्राप्त हो जाए। लेकिन जीवन की सार्थकता का अनुभव उन इमारतों के द्वारा उनको प्राप्त नहीं हो। संतों के द्वारा भी बड़े बड़े धर्म कार्य जरूर होते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी लोक सेवाएं होती है, काम होता है, लेकिन वो कार्य उनके लिए दूसरे नंबर पर होता है। पहला काम उनका ये होता है, पहला लक्ष्य ये होता है कि बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाए और स्वयं के भीतर जो तत्व रम रहा है बस उसका एक बार मिलन हो जाए, उसमें एकाकार हो जाए, उसका अनुसंधान हो जाए, और उसके बाद जो शेष समय बचा उन शेष समय में यही तो करना है। मंदिर बनाएंगे, धर्मशालाएं बनाएंगे, विद्यार्थियों की सेवा करेंगे, वृद्धों की सेवा करेंगे, पर्यावरण की सेवा करेंगे, करना तो यही है। आत्मानुसंधान के बिना जब कोई करता है तब वो ही प्रवृत्ति उनके लिए प्रपंच बन जाती है। आत्मा का अनुसंधान हो गया, जब अंतर्मुख हो गए और उसके बाद जब ये सारे काम किए तो वो ही सारी प्रवृत्ति प्रपंच नहीं परमार्थ हो जाती है। दिखने में प्रपंच और परमार्थ का रूप लौकिक दृष्टि से तो एक ही है, समान ही है। बड़े बड़े काम करना, बड़े बड़े आयोजन करना, बड़े बड़े निर्माण करना, अब इसी को ही तो प्रपंच कहा और इसी को परमार्थ कहा। लेकिन हम कुछ निर्माण कर रहे हैं, वो प्रपंच बना रहे हैं कि हम परमार्थ कर रहे हैं। विद्यार्थियों को इकट्ठा करके हम उसकी सेवा करें, प्रपंच है कि परमार्थ है। हम बड़ी बड़ी धर्मशालाएं वगैरह बना ले, तीर्थों में बड़े बड़े स्थान बना ले, ये प्रपंच है कि परमार्थ है?
यदि हम बहिर्मुख स्थिति में करें, अपने राम से विमुख रह करके करें, आत्मा राम के अनुसंधान के बिना करें, तो वो ही प्रपंच बन जाता है। स्वयं को जीवन पर्यंत चिंता बनी रहती है और स्वयं के जाने के बाद पीछे वालों में क्लेश बना रहता है, क्योंकि पीछे वाले उसी चीज के लिए लड़ेंगे, उसी के लिए मुकदमा लड़ेंगे, उसी के लिए विवाद करेंगे और उसी के लिए फिर जो कुछ न करने जैसे काम लोग कर लेते हैं, वो सब उसी धन के लिए, उसी संपत्ति के लिए। तो स्वयं को जीवन पर्यंत चिंता बनी रहती है जो है उसकी, और स्वयं के जाने के बाद पीछे वाले उसी एक चीज के लिए लड़ाई करते रहते हैं। अशांति तो फिर दोनों को हुई इससे, क्योंकि ये प्रपंच हुआ। और पहले हम आत्मा राम को प्राप्त कर ले, जब राम का अनुसंधान कर ले, परमात्मा से हम मिल ले, एक बार बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाए, और उसके बाद फिर क्या करना है? फिर समय तो है, गुरु महाराज की कृपा हो जाए, संतों का मार्गदर्शन हो जाए, तो अपने ही घर में जो तत्व है उसकी प्राप्ति में कोई 10-20 साल नहीं लग जाते। बाहर लेने के लिए जाना हो तो टाइम लगेगा, जो चीज बाहर है नहीं, और उस जो अपने घर में है उसका वो कहाँ है, कौन से अलमारी में है, कौन से पैकेट में है, बस एड्रेस मिल जाए ठीक से, तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपको न ट्रेन पकड़नी है, न प्लेन पकड़ना है, न गाड़ी से जाना है, न साइकिल से जाना है, न पैदल जाना है, बाहर ही नहीं जाना आपको। एड्रेस मिलने में टाइम लग जाता है। और जब ये बात बन जाए गुरु कृपा से, तो फिर कहाँ दूर है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर साहब ने कहा। सही स्थान प्राप्त होने में वो है कहाँ, इसको समझने में टाइम निकल जाता है, लंबा समय। और जब ये मिल गया तो फिर वो तो सेकंडों में हमारी चीज, हमारे घर में, हमारे घट में ईश्वर की अनुभूति, राम का मिलन जब सहज हो जाता है, और जब राम का मिलन हो गया गुरु कृपा से, और बाद में आयु है, तो बाद में बची हुई आयु में क्या करोगे? बाद में जो जीवन बचा उसमें क्या करेंगे? तो फिर संतों ने यही किया, जो बचा हुआ समय है तो उसमें यही किया कि देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, फिर तो परमार्थ ही बचा, और बचे क्या? लेकिन बाद में वही सारी प्रवृत्ति प्रपंच न बन करके वो परमार्थ बन जाती है, और वो परमार्थ ही परमात्मा का कण कण में अनुभव करा देता है। और परमात्मा का कण कण में अनुभव होना ही तो फिर राम का दर्शन है। भीतर राम की अनुभूति होती है, और बाहर पारमार्थिक कार्यों में राम के दर्शन हो जाते हैं। तो यही श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वर।